आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, वो सारी अभिलाषाओं से अलग होना पड़ेगा जो परमेश्वर को नहीं पसंद, जो शरीर को पसंद है वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी, जो पवित्र आत्मा को पसंद है वो चीज आपको करना पड़ेगा। आपके जीवन की जो लड़ाई है, दुष्ट आत्मा की लड़ाई है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरते जाओ, दुष्ट आत्मा को डांटो, वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। शालोम और सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में। तो मैं आज आपको ऐसी गहन बातें बताने जा रहा हूं कि मसीह में हम कैसे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जो अन्य जाति में है वो शरीर के अंदर है, पर आप मसीह के अंदर हो तो आप एक नई सृष्टि हो, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है जो कोई यीशु पे विश्वास रखता है पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। हालेलुया। और शरीर, बाइबल कहती है आत्मा के खिलाफ है, आत्मा शरीर के खिलाफ है। सो हमें प्रभु में बढ़ना है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है प्रभु में हमें बढ़ने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु में बढ़ना है तो पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण होना पड़ेगा। सो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब पतला है शरीर से तो वो क्या करता है, जिम करता है बॉडी बनाने के लिए। ऐसे पवित्र आत्मा एक पर्सन है, होली स्पिरिट इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा व्यक्ति, उसको वो आपके अंदर रहता है, उसमें आपको बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसे पौल बहुत अच्छी तरीके से लिखता है, आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, वो सारी अभिलाषाओं से अलग होना पड़ेगा जो परमेश्वर को नहीं पसंद, जो शरीर को पसंद है वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी, जो पवित्र आत्मा को पसंद है वो चीज आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर सकते हो और पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हो। इसे पौल क्या कहता है पता है क्या? हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 16 to 18। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 16 to 18। इसलिए हम युवाओं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। और हम देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, हम युवाओं नहीं छोड़ते, बाहर मनुष्य नष्ट होता जाएगा, भीतरी मनुष्य से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। भीतरी मनुष्य को नहीं, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य को दिखाता है। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भरकर अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया करते थे। हालेलुया। बाइबल कहती शाऊल जो मारने वाला था वो पौल बना बचाने वाला, कब? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतराया। इसे वही पौल, बाइबल कहती इफिसियों की किताब 5:18 और 19 के अंदर लिखा है, दाखरस के मत वाले मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये शरीर आपको नाश की ओर लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। इसे क्या लिखा? हम तो देखी वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तु थोड़ी दिन की है। हालेलुया। आज आप देख रहे हो थोड़े दिन का है, पर अनदेखी वस्तु जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग हमारे लिए बनाया वो अनदेखा है। हम यीशु को देखे नहीं पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मनुष्य को जब आप देखते हो थोड़े दिन आके वो चला जाएगा। आप कोई भी वस्तु देखते हो थोड़े दिन के लिए, पर स्वर्ग अनंत काल के लिए है। हालेलुया। इससे आप जितना पवित्र आत्मा से भरते जाओगे आपके जीवन से पाप दूर होता जाएगा, उसके सामर्थ्य में आप बढ़ते जाओगे, उसके अभिषेक में आप बढ़ते जाओगे। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में भरने के लिए शरीर ये दुर्बल बन जाता है। इससे जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए, तो ये पतरस और याकूब और यूहन्ना को कहा तुम प्रार्थना करते रहो, तो उन लोग क्या कर रहे थे? उस समय पे वो सो रहे थे। इसलिए यीशु ने आके उन्हें डांटा, हालेलुया, सो मत, जागते रहो। शरीर दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। आप भी ऐसी प्रॉब्लम में हो, आप प्रार्थना करना चाहते हो पर प्रार्थना नहीं होती। हम सोचते हैं अभी 10 मिनट में करेंगे, फिर हम फोन यूज करते हैं, या किसी फैमिली से आ जाता है, या कॉल आ जाता है, या टीवी देख लेते, या फेसबुक इंस्टाग्राम देख लेते, और हमारा समय 1-2 घंटा ऐसा चले जाके हमारी आंखों में नींद आती है। हालेलुया। ये शरीर आपको रोकता है पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ शरीर की नहीं तो आत्मा की सुनो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, पवित्र आत्मा की इच्छा आपके लिए बड़ी है। भीतरी मनुष्य से बलवंत होते जाओ। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बॉडी बिल्डर तो है ना व्यक्ति, उसे देख के लोग डरते हैं क्योंकि इसका बॉडी है, ये हमें मार सकता है। पर मेरे प्रियो, एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति दुष्ट आत्मा को मार नहीं सकता। शायद आप पतले होगे, शायद आप छोटे हो, बच्चे होगे, पर आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो आप हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। छोटा सा दावीद था, गोलियत हंसने लगा, पर बाइबल कहते हैं उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, उसने गोलियत को नष्ट कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन की जो लड़ाई है, दुष्ट आत्मा की लड़ाई है, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से भरते जाओ, दुष्ट आत्मा को डांटो, वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। इससे यीशु मसीह जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे जिसके अंदर सेना थी, यीशु मसीह ने
डांटा उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को, सारी दुष्ट आत्मा निकलती गई क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे थे। हालेलुया। मैं हमसे कहना चाहता हूँ, शरीर से दूर होके पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर को जो पसंद है वो ना करो, परमेश्वर के जो पसंद है वो करो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। मैंने मेरे लाइफ में बहुत कमजोरियों को देखा, मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मेरी कमजोरियों को दूर कर, और पवित्र आत्मा मेरी कमजोरियों को दूर करते गए। मेरे प्रियो, शायद आपके लाइफ में भी ऐसी कोई कमजोरी है, तो वो सारी कमजोरियों को प्रभु बाहर करेगा, सारी कमजोरियों को प्रभु दूर करेगा। आज पवित्र आत्मा आपको बलवंत बनाने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देने जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का मन करता है ना बहन तुझे, तो तू कर नहीं पाती क्योंकि तेरे शरीर की वजह से, विचारों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, समस्या की वजह से, चिंता की वजह से। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज वो बंधन टूटने जा रहे हैं, वो सामर्थ अंधकार की टूटने जा रही है यीशु के नाम में। प्रार्थना का आत्मा अभिषेक आप पर उतरने जा रहा है, वचन आप पर उतरने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना वचन पढ़ते हो, आपको नींद आती है क्योंकि वो दुष्ट की ताकत है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज वो आग उतर रही है, आप वचनों में बढ़ते जाओगे, आराधना में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। शैतान आपको रोकता है चर्च जाने से, क्योंकि आप चर्च में जाओगे तो भीतरी मनुष्य से बलवंत होते जाओगे, पवित्र आत्मा से बलवंत होते जाओगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। आप जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आशीषित हो जाएगा। आमीन। अभी ये वक्त है प्रार्थना का, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। शालाबा ठूरा बलन थला थला शंथला, अपने हाथों को उठाओ। बहुत सारे लोग हैं जो टूटे हुए पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, लाबा शूठा लाबा लादानी, ये प्रार्थना में पीछे हो चुके हैं, परमेश्वर के कलाम में पीछे हो चुके हैं, चिंताओं में फंसे हुए हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उनके अंदर अभी वो पीस न रहा, शांति न रही, वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने मुझे देख रहे, बेटा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको फिर से दोबारा भरना चाहता है, वो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं विनती करता हूं, जो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारी ओर आए। ओ रबा शंठाला बारादा नमन थाला बारादा शंठला रबा, इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर उतरा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है। ओ रबा शरा बराबर बरियान थला बराबर, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। देखो देखो आग उतर आ रही है, देखो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आ रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आ रहा है। बंधन टूट रहे, जादू के बंधन, टोने के बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं हर एक काला जादू टोना टूट रहा है। राठू बारा ठाला राधा नमा, हर एक धुआं बन के उठ रहा है यीशु के नाम में, हर धुआं बन के उठ रहा है यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 फायर, वो पवित्र आत्मा की आग 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 आ रही, आग आ रही है, आग आ रही, आग आ रही। किसी सोनाली को प्रभु छू रहा है, किसी रुपेश को प्रभु छू रहा है। मैं देख रहा हूं किसी के काम में बरकत आने जा रही है, बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। रूठो बाली ठाला माना ठारा बारादा रू बाली देनिया अंदालाबा, आपके घरों में छुटकारा आने जा रहा है। मैं देख रहा हूं अंधकार की ताकतें आपके जीवन में काम कर रही है। आप पहले बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, आप बहुत वचन पढ़ने वाले व्यक्ति थे, पर सडनली आपके लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ जिससे आप पीछे हो चुके। पर पवित्र आत्मा कह रहा है, लाबा शुठारा बारी अंदलाबा, मैं इसे फिर से दोबारा नया व्यक्ति बनाने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहा है, परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूं व्यक्ति को, उसके लाइफ में बहुत समस्या है, चारों ओर से समस्या है, परिवार से समस्या है, और वो पूरा थक चुका है, बिखर चुका है। ओ रबा शटला वाला बारी अंदला, और वो कुछ करना चाहता है प्रभु के लिए पर कर नहीं पा रहा। प्रभु का आत्मा कह रहा है, शकलारियन ठोला रबा, ओ आपको वो सामर्थ्य से भरने जा रहा है। जैसे तिफनियुस के ऊपर संकट आए तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा। राठो रबा रबा, देखो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर उतर आ रहा है, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। रूठा बालदन मन थाला, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आपका जीवन सेम नहीं होगा। आप प्रार्थना में बढ़ते जाओगे, खुदा के वचन में बढ़ते जाओगे, आप जहां जाओगे आशीषित होगे, आप जो बोलोगे वो होता जाएगा। और परमेश्वर आपके लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आपका भीतरी मनुष्य से आप बलवंत होने जा रहे हो, और आप शरीर पर, पाप पर, हर एक क्षेत्रों पर, शैतान के अधिकारों के ऊपर, शैतान की ताकतों के ऊपर आप विजय पाने जा रहे हो, विजय पाने जा रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपसे को छुआ है और आपका लाइफ सेम नहीं होगा। आमीन। सो जरूर पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे अपनी गवाही को बताइए। प्रभु आप सब लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में, साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर
जो 24/7 एक्टिवेट रहता है। आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं।